हेलो नमस्कार, कैसे हैं। तो मैं आपको बताते चलिए मेरे प्रिय स्टूडेंट क्लास 10th के कि कल मैं आपको विज्ञान का एनसीईआरटी का 1.1 का मैं कुछ हिसाब रियल नंबर वास्तविक संख्या का पढ़ाया था और हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे और उसको इससे रिलेटेड आप होमवर्क भी बनाए होंगे। तो पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो कॉपी कलम निकाल कर पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले विषय में, अगले चैप्टर को जहाँ से छोड़े थे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप किताब निकालेंगे। तो हमने किया कि क्वेश्चन छोड़े थे यहाँ पे, मैं आपको मसा निकालना एचसीएफ निकालना कर दिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास रहता है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ है, यानी एक का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 400 काजू है टोटल, मतलब ए का मान हो गया 420 काजू और 130 बादाम है, मतलब बी का मान हो गया 130 काजू हो गया और ये जो हो गया बादाम हो गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ए का मान 420, बी के मान 130, क्यू के क्यू प्लस आर क्या मेरे पास। अब इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएंगे 420 130 कैसे गुना करेंगे, 39 390 कितना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 30। अब देखेंगे 130 इधर आ जाएंगे और ये 30 इधर आ जाएंगे। कैसे गुना करेंगे बाबू, 30 चौका 120, 30 चौका 120 कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ना होगा। फिर 30 को इधर कर देंगे, फिर 10 को इधर करेंगे तो 10 दिया 30। जब आ गया तो यहाँ जहाँ पे आ जाए ये वाला, जब इधर का जब भाज्य का मान टोटल आ जाए तो समझ जाएंगे कि मेरा जो एक एचसीएफ जो हो गया, एचसीएफ यह वाला 10 होता है। मतलब आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बता दें कि इसको हम भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल, इसको बोलते हैं शेष। ये आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कहते क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में जहाँ q एक पूर्णांक है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को 2q प्लस 1 के रूप में जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यह एल्गोरिथम है। जैसे 2q हो गए तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं तो समझिए कि b का मान आपके पास 2 हो गया। तो ध्यान देंगे तो a बराबर 2q प्लस आर हो जाएंगे। और यह कहता क्या है कि 2q प्लस 1 जहाँ q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक इसका वैल्यू जो होगा और 0 से लेके यहाँ तक जाएंगे 2 तक, अर्थात r का वैल्यू जो होंगे 0, 1 और 2 होंगे। तो आप इसको रख के वैल्यू देख सकते हैं। तो रखेंगे बाबू वैल्यू 0 से कम, तो इसका लेस देन इक्वल नहीं है तो 2 से कम हो जाएंगे, तो 0 और 1 होंगे। अब वैल्यू रखते हैं ए, अब देखिए से देखेंगे a बराबर 2q, r का मान 0, तो 2q एक के समीकरण हो जाएंगे और 1 रखते हैं तो 2q प्लस 1 समीकरण 2 हो जाएंगे। तो दोनों में देख रहे हैं किसमें से विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक जो होंगे, विषम पूर्णांक आपके पास होंगे 2q प्लस 1, तो यह जो होंगे विषम पूर्णांक है। ये में देख रहे हैं कि एक विषम है, 3 विषम है, इस तरह से 1 3 507 है वो विषम हो जाए। यह सिद्ध करना है कि आप इसको एल्गोरिथम के माध्यम से a बराबर 2q प्लस बी क्यू प्लस आर, जहाँ या 2q है तो 2 डालेंगे, ठीक है। अगर आपको 4 है तो 4 जो होगा वो डालेंगे। जैसे क्वेश्चन और देख रहे हैं आपके नज़र में, हम बता देते हैं आपको कि अब देखेंगे जैसे इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के अब देखिए आप कि जो बताया गया क्लियर दिखाई देगा। गौर से देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1
कहता दर्शाइए कि 4q कहता दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि q एक पूर्णांक है। 4q आ गया तो जैसे समझ जाएंगे कि यहाँ b बराबर 4 हो जाएगा, जैसे क्योंकि 4q + 1 या 4q + 3 हो गई तो समझें कि q का b का मान 4 है। तो एल्गोरिथम का a बराबर bq + r, a बराबर 4q + r। आप कहते हैं यहाँ पे कि पूर्णांक है तो आप कहते हैं 4 तक है तो यहाँ 0 से लेकर 4 तक जाए, 0 से 4 से कम तो लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल r ग्रेटर देन 4। इसका मतलब यह हुआ कि r का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 यानी 4 से कम। तो a बराबर 4q + 4। जैसे ही यहाँ पे अगर इक्वल रहेगा तो 4 तक जाएगा, इक्वल नहीं रहे तो 4 से कम हो जाएंगे। अब मान रखिए इसमें 4q + r में 0, a बराबर 4q समीकरण 1, a बराबर 4q + 1 समीकरण 2, फिर a बराबर 4q + 2 समीकरण 3, a बराबर 4q + 3 समीकरण 4। इसमें से सम छाट लेना है। देखिए इसमें जो है सम a बराबर 4q + 2 है, अब विषम a बराबर 4q + 1 तथा a बराबर 4q + 3 विषम है। हो गया, इस तरह से बनाते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं और बना के आप जरूर इसको अति करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर में आपको 10 बता देता है। सिद्ध करें कि 4q + 1 के रूप में, सिद्ध करें कि 4q + 1 के रूप में दो पूर्णांकों के गुणनफल भी उसी रूप में होगा। दो पूर्णांक के रूप में उसी रूप में होगा। मान लेते हैं कि माना कि a बराबर bq + r तो रहता ही है, तो a बराबर 4q + r हो जाएंगे। गौर से देखेंगे, कहते क्या है कि a × b इसी के रूप में कहते हैं। तो 4r + 1 अब 4p + 1 इसी के रूप में मान लेते हैं कि गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी के रूप में होते हैं। तो आप गौर से देखेंगे कैसे होते हैं, से हम आपको बताते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे ab बराबर 4, तो 4 में 4 7 4 4 16 pr 4 तो 4r + 4b + 1 ab बराबर 16 pr + 4r + 4p + 1। अब गौर से देखेंगे ab बराबर, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 4 16 1 + p r + p बराबर 1 + 1 कर देंगे। अब क्या था, देखिए गौर से कि आप जो गुना किए तो इसमें आप देखेंगे कि आप 4pr देख रहे हैं, इसमें गुना किए हैं r + p, 4pr + p बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि आपको करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है, यह pr के जो गुणनफल में जब 4 आया तो सही में सिद्ध होता है कि 4pr जो है, जैसे इसमें से आप कॉमन ले लेते हैं तो 4p + 1 हो जाएंगे। तो यही कहना है कि अतः 4q + 1 से जो होंगे वन रूप के दो पूर्णांकों का गुणनफल उसी रूप में होगा कि दो पूर्णांकों का गुणनफल उसी रूप में होगा, ऐसे करके प्रूव करते हैं। तो इस तरह से आप गुना करके बना सकते हैं और बनाने के बाद इसको यह करेंगे। तो अगले चैप्टर चलते 1.2 में चलेंगे हम थोड़ा सा, और बनाने के बाद आपको क्या करेंगे तो आप देखेंगे, मैं इसको अच्छी कर देता हूँ। अब देखेंगे आप बच्चों, आप इसको साफ समझ के इसको बनाएंगे। मैं अगले चैप्टर का थोड़ा सा बता दूँ कि फिर आप उसको होमवर्क में ला देंगे। तो 1.2 में अब हम लोग आ जाएंगे 1.2 में। तो आप देखेंगे कि एक का कि 54 78 मैंने मात्र सामर्थक 6 है, तो लसा ज्ञात करना। तो लसा ज्ञात करने का मैं सीधा सूत्र बताता हूँ, मशक का गुणन
अब प्रश्नों का गुणन कर दीजिए, प्रश्नों का गुणन बटे में एसीएल। तो प्रश्न है कितना 54 गुने 78 बटे में से कितना 6 से क्या हुआ 13 78, 54 गुने 13 कर देंगे, 54 में 13 गुना करेंगे तो वह 702 आएंगे। तो 702 आपके ये क्या एलसीएम निकल गया, जिसको हम लॉसा बोलते हैं। ऐसे आप निकाल लेंगे। इस तरह से देखेंगे 4 के करता है वैसे निकलेंगे। 4 के देखेंगे करता है कि वृक्ष बनाया गया है, इसको गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे, यहाँ 2 2 3 तो समझेंगे। सी बी ए कैसे होता देखिए, 33 39 39 गुना 9 गुना 78 78 गुना 156, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ए बी सी के ए का मान 156, बी का मान 78 और सी का मान 39 हो जाएंगे। इस तरह से आप 5 के भरने वाले भर सकते हैं। भरने वाला बहुत आसान है, देखेंगे भरने वाला मौसा निकलना है। भरने वाला जो है जैसे 18 और 25 सह डैश है, डैश से क्या भरेंगे तो सह अभाज्य है, क्या है अभाज्य है। उसी प्रकार आप 2 का 5 भर लेंगे, 3 का अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, 4 का जो होगा वो 1 होगा, 5 का जो होगा 336 निकालेंगे आप, मौसा रसा निकल जाएगा। और आप 6 का आपके पास ए और बी होंगे, देखेंगे। उसी प्रकार 6 में जब जाएंगे हम तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको हम बता चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड करें तो देखेंगे जैसे कि एक में 3825 होगा, तो आप इसको करते चले जाएंगे। 3825 तो 2 से लगाएंगे, नहीं 2 से नहीं लेगा, 3 से लगा के देखेंगे, 3 का 3 3 गुना 6 3 से 21, हाँ 3 से लगा 3 गुना 3 3 गुना 6 3 से लगा 3 5 15 3 चौका 12 3 गुना 6 3 5 15, 5 से लगेगा 5 40 50 25, 5 से 17 5 50। तो इसमें देखें 3 2 होगा, 5 2 गुने 17, ऐसे गुणनखंड आपको बनाने हैं। तो 6 के बन जाएंगे। 7 के कहते हैं कि अभाज्य संख्या निकालना है। तो 7 नंबर में आप जैसे कि क्वेश्चन है 7 गुने 11 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस 13। तो इसमें से आप देखेंगे 2 पार्ट है, एक पार्ट होगा। दोनों में कॉमन क्या है तो 13 है, 13 कॉमन लेते हैं तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 हो जाएंगे। कॉमन लेना मतलब निकल जाएगा, उसके जगह पर 1 हो जाएगा। 13 11 7 77 प्लस 1, 13 गुने 77 1 78 हो जाएगा। गुना करेंगे 70 77 में, तो गुना करने के बाद ये आएंगे आपको 1014। 1014 मतलब यह हुआ 1014 जो है से 1 से भी लग जाएगा भाग, 2 से भी, और उस अन्य संख्या से और अपने से भी लग जाएंगे। तो भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या वह होता है जो 1 से भाग लगे, अपने आप से लगे और दूसरे संख्या से लगे वह भाज्य। उसी प्रकार से 7 में रिकॉर्ड दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 5 दिया है। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे करके ही दोनों में देखिए एक पार्ट है, पार्ट इधर है, इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे आप। कॉमन लेके जैसे 5 कॉमन लेंगे बाबू तो 7 गुने 6 गुने 5 पे 1 हो जाएंगे, गुने 4 हो जाएंगे, गुने 3 हो जाएंगे, गुने 2 हो जाएंगे, गुने 1 अब प्लस इधर भी 1 हो जाएंगे। जब गुना करेंगे तो गुना करके आपको 1000 6 7 42 6 गुना 12, तो गुना करने पर गुना करके जोड़ेंगे आप, तो जोड़ने पर जो है आपको 1001 होने चाहिए। गुना करने पर आप गुना करेंगे 7 से 42 42 तिहाई तो 4 तिहाई 12 और 2 4 द्वितीय 6 4 तिहाई 12 हो गया। फिर देखिएगा 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 4 गुना 8 2 10 हासिल 2 1 4 1 5, 504 में गुना करेंगे 2 से तो 208 होगा। 208 यानी 200 गुना करेंगे तो आपको आ जाएंगे 5045। तो यह जो है भाज्य संख्या हुआ, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा और अपने आप से लगेगा। इस तरह से आप 7 तक हम बता रहे चैप्टर को, आप बना के इसको लाएंगे। अगर नहीं बनेगा फिर हम अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको मेहनत करें और बनाएं और घर पे रहें, घर पे नियमों का पालन करें और स्टे से स्टे हो।
और खुश रहें और आनंद रहें और सारी नियमों को पालन करें। धन्यवाद।